हे दोस्तों, आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? ये एक ट्री है ना, बॉन्जा है, शायद आपने सही बोला। बट मुझे भी पता था ये बॉन्जा है, बट मुझे ये नहीं पता था कि जो बॉन्जाई ट्रीज होते हैं वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि उनकी कोई स्पीशीज़ होती है। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जो छोटे मोटे प्लांट्स हैं उनकी एक अलग स्पीशीज़ होती होगी, मतलब कुछ तो अलग लोग ने बना के रखे हैं जिसके जैसे अपने आप ये छोटे पेड़ बनते हैं, है ना। बट मुझे रिसेंटली ही पता चला कि ये ऐसा नहीं है। सच तो ये कि जो बॉन्जाई ट्री है, अगर आप इसे छोटे से पॉट के बजाय अगर ज़मीन में लगाओगे, एक्चुअल ज़मीन में लगाओगे, तो ये 40 फीट 50 फीट के बड़े बड़े प्लांट्स बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनको ना ऐसे छोटे पॉट में रखा जाता है जहाँ पे उनको पर्पसफुली, मतलब एक आर्ट है बेसिकली, उसको आर्ट बोलते हैं कि वो लोग के रूट्स काटे जाते हैं, उसे मेंटेन किया जाता है ताकि वो छोटे ही रहे, बड़े ना हो, और वो मिनिएचर मतलब बड़ी ट्रीज का एक छोटा वर्जन बने। जैसे बाहर यूजुअली कौन से ट्रीज, पाइन, एल्प, मेपल ट्रीज ऐसे होते हैं। इंडिया में भी ऐसे कई सारे ट्री की स्पीशीज़ है जिसके साथ आप वो बॉन्साई बना सकते हो, जैसे कि मनील खारा, सेपोटा, बसिया, टर्मराइन, ये सब चीज़ों के बॉन्साई ट्रीज बनाए जा सकते हैं, इंडियन ट्रीज के भी, राइट। जो चीकू का झाड़ भी होता है जो 40-50 फीट होता है, उसके साथ भी कुछ लोग खेल के उसे एक छोटा सा प्लांट बनाते हैं। अब ये चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग थी, मुझे नहीं पता था ये चीज़, मुझे अब भी रिसेंटली पता चली। अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं पता था तो भी बताना कि भाई मैं भी आपके जैसा था, मुझे भी अभी पता चला। तो कमेंट करके भी ज़रूर बनाना, हमारा भाईचारा और बढ़ेगा। बाकी ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्साई ट्री है उसकी तरह ही कई बार है ना मैक्सिमम लोग होते हैं, 99% लोग मुझे लगता है ना अपने एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रहते हैं, जिस तरीके से जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों के वजह से वो लोग है ना छोटे के छोटे मिनिएचर रह जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं लोगों को सही एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए जहाँ पे उनको प्रॉपर सनलाइट मिले, उनके रूट्स को जितना हो सकता है उतना एक्सपांड होने की जगह मिले, प्रॉपर सनलाइट और न्यूट्रिशंस मिलते रहे, तो हम इंसान भी बहुत बड़े बन सकते हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है जो 1% लोग हैं, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं ना, वो लोग भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ वो लोग खुल के ग्रो कर पाते हैं। अब सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ आपको है ना ऐसा ग्रो होने का मौका मिले, जहाँ आपकी बातों को, आपके सपनों को उन रूट्स की तरह बार बार काट ना दिया जाए, ताकि आप मिनिएचर बन के रह जाओ। आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। खैर, स्पेशली अगर आप अपने 20s में हो, अभी यंग हो, और आप अपने 30s तक एक मिलियनर बनना चाहते हो या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही ज़्यादा टारगेटेड है। अब देखो कई बार ऐसा है ना कि हम लोग अपना एनवायरनमेंट चाह के नहीं चाह के इतना चेंज नहीं कर पाते हैं, बट एक चीज़ है जिसको बदल के हम लोग भी है ना जितना चाहे उतने अपनी जड़ें, अपनी सक्सेस को फैला सकते हैं, अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। क्या है वो चीज़? वो चीज़ है हैबिट्स। ना हैबिट्स के ऊपर तो वैसे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगा जो अपने 20s में हैं, जो यंग है, जो लोग यंग एज में ही बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, अपने 30s में भी एक मिलियनर या फिर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली होगा। और इस वीडियो को बताने के लिए मैं कई सारी अलग अलग बुक्स का हेल्प लेने वाला हूँ, जैसे कि रिच हैबिट्स बाय थॉमस कॉली, मिलियनर सक्सेस हैबिट्स बाय डीन, यही सारी बुक्स की हेल्प लेके मैं आपको आज की बात बताने वाला हूँ। 7 स्पेसिफिक हैबिट्स बताने वाला हूँ जो आपको बॉन्साई नहीं बल्कि एक बड़ा विशाल पेड़ बनने में, मतलब एक बड़ा इंसान बनने में आप बोल सकते हो, हेल्प करेगा, जो लोगों को खूब सारे फल भी देगा और अपनी लेगेसी क्रिएट कर पाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली हैबिट पे, जो है डोंट प्ले सेफ। आपको धोनी मूवी का वो सीन याद है जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे धोनी, उनको एक बहुत अच्छी ड्रीम जॉब, जिसके कई सारे लोग सपने देखते हैं, धोनी नहीं बट एटलीस्ट कई सारे लोग सपने देखते हैं, एक सरकारी नौकरी मिल चुकी होती है, जिसका स्पेशली उत्तर भारत, जो मेरे गाँव भी है, यूपी साइड, बिहार साइड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात भी मुझे पता चली कि यार किसी ने तो ना ये रेलवे के जॉब में ही देने के लिए 25 लोगों को ठगा, और उससे उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए लोगों ने ठग लिए स्कैम चला के। और उसमें उन्होंने रेलवे के जॉब में वो लोगों को क्या दिया था पता है? कि आपको ना रेलवे के डब्बे गिनने हैं, बस ये जॉब था। मतलब बेसिकली एक स्कैम चल रहा था, उनको जॉब में बोला था कि रेलवे के डब्बे गिनने हैं, और ये जॉब देने के लिए उन्होंने 25 लोगों से 2 करोड़ के ऊपर पैसे ऐंठ लिए थे। सोचो, मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ है हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में। वैसी जॉब को भी जो धोनी है ना, वो एक बोल्ड मूव लेके सेफ जॉब को छोड़ देते हैं अपना पैशन परस्यू करने के लिए, जो है क्रिकेट। बस वो एक बोल्ड मूव था जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदली। वो इतने सक्सेसफुल बने, ना कि सिर्फ खुद के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी। और ऑब्वियसली कब हो पाया? जब उन्होंने सेफ खेलने के बजाय थोड़ा सा रिस्क लिया, सोच समझ के लिया बट रिस्क लिया। अब देखो, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी अपने सारे जो भी कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो या जो भी है सब छोड़ छाड़ के बस तेरा भाई एंटरप्रेन्योर बनेगा, ये वाला एटीट्यूड लेके आके कुछ भी करना चालू करो। नहीं, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका वाई क्लियर हो, आपको क्या करना है। जैसे धोनी जी का वाई क्लियर था, उनको अंदर से ये चीज़ एकदम क्लियरली पता थी कि उनको यही चाहिए, और बस यही चाहिए था, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी जॉब को भी छोड़ने का डिसीजन लिया। ऐसी अगर आपको भी आपका कोई वाई मिल जाता है, आपको आपका एक्स फैक्टर मिल जाता है कि हाँ आप इस चीज़ में अच्छे हो। ऐसा नहीं था कि धोनी जी क्रिकेट में अच्छे नहीं थे, ही वॉज गुड, दैट्स वाई उन्होंने वो रिस्क लिया कि मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, तो मुझे एक रिस्क लेना चाहिए। ऐसे ही अगर आप भी कोई चीज़ में बहुत अच्छे हो, आपके पास कोई एक एक्स फैक्टर है, आपको लगता है कि यार आप अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपने छोटे मोटे कई बिजनेसेस किए हैं जिससे आपने थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब कुछ तो सॉलिड एविडेंस आपके पास है
तब आप कुछ रिस्क वाली चीज़ों का सोच सकते हो। जैसे कि बिल गेट्स का एग्जांपल देता हूँ, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। बिल गेट्स को लोग है ना ड्रॉप आउट बोलते हैं, बट ऐसा नहीं था कि बिल गेट्स ने बस बिना कोई प्लान के, बिना सोचे समझे ड्रॉप आउट ले जाता, नहीं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत अच्छे से काम किया, खूब सारा काम किया, और जब उन्हें लगा कि हाँ ये वाली चीज़ अब चल सकती है और चलेगी, उनको वो अंदर से वो आ चुका था, तब जाके ही उन्होंने क्विट किया। ऐसे ही आप भी है ना रिस्क तो लो, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ठीक है। और कैलकुलेटेड रिस्क आप कैसे ले सकते हो, वो आगे के पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है रिस्क लेने से पहले, वो है टू बिकम अ चॉइस मेकर, जो है हैबिट नंबर 2। देखो, आप मानो या ना मानो, आज आप जहाँ पे भी हो, जिस भी पोजीशन पे हो, वो सब आपकी चॉइसेस के ऊपर है, बराबर है कि नहीं। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो ये आपकी चॉइस थी, आपने वीडियो पे क्लिक किया और आप मुझे सुन रहे हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो भी आपकी चॉइस है। राइट नाउ आप कहीं पे भी हो, वो सब आपकी चॉइसेस की वजह से है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई यार, मेरे को तो मेरे पेरेंट्स ने, दूसरे लोगों ने फोर्स किया, इसलिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो मेरी चॉइस नहीं थी। ठीक है, मान सकता हूँ, वो चीज़ भी है, बट एक और चीज़ भी है। देखो, इंजीनियरिंग मैंने भी की है, बट इंजीनियरिंग करते करते भी फिर भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और आज अगेन मैं अपनी चॉइसेस की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, कुछ चीज़ों का कंट्रोल शायद हमारे हाथ में नहीं रहता है, बट बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। जो डिसीजन हम लेके अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ पे पहले बिलीव करना स्टार्ट करो। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ ना, स्टार्ट मेकिंग चॉइसेस एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप ना अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू नहीं करोगे, तब तक अपनी ज़िंदगी बदल ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ ब्लेम करते रह जाओगे। और ट्रस्ट में, मैंने ऐसे कई सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए देखा है, मेरे दोस्तों को, जो सिर्फ ब्लेम करता रहता है कि यार पेरेंट्स की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैंने इस गवर्नमेंट की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। दुनिया भर का आप जाके देखोगे ना, तो उनके पास है ना ब्लेम करने के लिए लोग मिल जाएंगे उनको, बट वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, जहाँ पे भी हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं ही रीज़न हूँ जिसके जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, राइट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लोग ही ले पाएंगे, और मैं ट्रस्ट में मैं चाहता हूँ कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओ। अगर ये सीख जाओगे, आपका 30s कमाल का होगा, ट्रस्ट में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको टफ चॉइसेस भी लेना है। जैसे कि ये जो टाइम होता है ना, उसमें यूजुअली हम लोग कई बार ना गलत फ्रेंड्स बना लेते हैं, नशे में या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगेन वो रिलेशनशिप में क्यों है, हम लोग कई बार फिर अगेन अपने दोस्तों को ब्लेम करते हैं या फिर रिलेशनशिप पार्टनर को ब्लेम करते हैं। नहीं नहीं, हमें ब्लेम नहीं करना है। रिलेशनशिप में आप आए, रिलेशनशिप ख़त्म आप कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को छोड़ के नए दोस्तों के पास जा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास सारे ख़राब दोस्त हैं तो सब छोड़ छाड़ के आप अकेले रह जाओ, नहीं, अच्छे दोस्त बनाओ। आज का टाइम दोस्त बनाने का सबसे आसान टाइम। आप ऑनलाइन जो आपको कई सारे लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे जिनसे आप दोस्ती कर सकते हो। तो अगेन सेकंड हैबिट तो यही है कि स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट मेकिंग डिफिकल्ट चॉइसेस, जो आपको आपकी गोल्स की तरफ लेके जाए। यहाँ पे आपको नो बोलना भी सीखना आना चाहिए, और अगर आपको नो बोलने में प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो जाके आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। अब कौन सी चीज़ों को नो बोलना है, कैसे टाइप के डिफिकल्ट चॉइसेस लेना है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए, और ये चीज़ समझने में आपकी हेल्प करेगा हैबिट नंबर 3, जो है अडॉप्टिंग अ बिजनेस फोकस माइंडसेट। देखो, एक मैं लाइन पे बिलीव करता हूँ जिसे बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट रिच, स्टार्ट मेकिंग अदर पीपल रिच। एग्जाम्पल, कल आप मेरे पास आते हो, बोलते हो भाई मैंने ना कई सारे एड्स रन किए हैं, मैंने कई सारी चीज़ें की हैं, जिसके बेसिस में मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर आप मुझे 50,000 या 1 लाख रुपए देते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो मैं आपके 1 लाख के 2 लाख रुपए करने में हेल्प कर दूंगा, और ये चीज़ मैं आपकी फ्री में करूँगा। तो आपको लगता है मैं मना कर पाऊँगा? ऑब्वियसली मैं मना नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहे हो। देखो, बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जो फंडामेंटल एक चीज़ होती है वो होता है कि प्रॉफिट निकलना चाहिए। बिकॉज अगर प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो हाँ, कई बार आपको फंडिंग मिल के कई सारे लोग को आप एम्प्लॉय बना लोगे, बड़े बड़े फैंसी ऑफिसर्स तो ले लोगे, बट फिर आपको ले ऑफ्स करने पड़ जाएंगे। एट द एंड फंडामेंटली बिजनेस चलाने के लिए जो सबसे चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रॉफिट्स। और अगर आपकी सोच प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएगी ना, तो ये कमाल हो जाएगा। अपने 20s में ये मत सोचना स्टार्ट करो कि यार मैं तो इतना टाइम काम कर रहा हूँ, उनके लिए इतना कर रहा हूँ, ये चीज़ करना। कई बार ना 20s में लोग ये सोच चालू कर देते कि यार मैं इतने घंटे काम करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी सोच प्लीज़ अवॉइड करो। रिच डैड पुअर डैड में भी रॉबर्ट कियोसाकी यही बोलता है, आप रिजल्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट करो कि यार मैं ना आपको रिजल्ट्स दूंगा। कितने घंटे काम कर रहा हो वो तो ठीक है, वो बाद में मैं देख लूँगा, चाहे 10 घंटे काम करूँगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स क्रिएट करके दूंगा, आपका बिजनेस बना के दूंगा। कई बार टीनेजर्स अप्रोच करते हैं कि भाई मेरे पास $1 बिलियन आइडिया है। तब मैं ये पूछता हूँ कि क्या आपने $1 मिलियन का बिजनेस बनाया है पहले? अगर आप बोलते हो $1 मिलियन आइडिया है, तो क्या आपने 10,000 या फिर लाखों रुपए का बिजनेस कभी खड़ा किया है? अगर नहीं तो आप कैसे बोल सकते हो? देखो, डिल्यूजनल नहीं रहना है, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। अगर आप अपने 20s में रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाते हो, एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप कर लेते हो जहाँ मार्केटिंग, सेल सीखते हो, कोई स्किल सीखते हो, और एक गो गिवर एटीट्यूड रखते हो, ना कि गो टेकर। गो गिवर एटीट्यूड मतलब आप सिर्फ
सोचते हो कि कैसे मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी बिजनेसमैन को और पैसे कमाने में हेल्प कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप ये माइंडसेट डेवलप कर लोगे ना, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आप जितना चाहिए उतना पैसा भी आप लोगों को देंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रहे हो, ना कि टाइम पास कराने में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो ये माइंडसेट भी ज़रूर डेवलप कर लेना। और ये माइंडसेट डेवलप करने में अगेन आपकी क्या चीज़ हेल्प करेगा, जो है हैबिट नंबर 4, वो है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ट्रेन इनसेन और रिमेन द सेम। आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस जो मैं रिच और पुअर लोगों में देखता हूँ ना, वो यही है। रिच लोग हैं ना, वो लोग कभी भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से घबराते नहीं है। इनफैक्ट वो लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। जबकि वहीं पुअर लोगों से अगर आप बोलो ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करने, तो उनको लगता है कि यार उनके साथ कुछ स्कैम हो रहा है, कुछ तो अजीब ही हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखना, पुअर मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग को यूजुअली आप बोलो कपड़े खरीदना है तो उन्हें कपड़े ब्रांडेड खरीदना है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना है। वो आप चिंदी मार्केट से जाके वो लोग नहीं लेंगे। फ़ोन्स उन्हें अच्छे अच्छे चाहिए, हर चीज़ जो दिखावे वाली चीज़ है वो उन्हें अच्छी अच्छी चाहिए। लेकिन जैसे इन्वेस्टिंग की बात आती है, अगर मैं बोल दूँ कि जाओ ये वाली जाके बुक खरीद लो और उसको पढ़ो, तो लोग बोलेंगे अरे इतनी महंगी बुक, 500 रुपये की बुक कौन खरीदेगा यार, चलो जाके काम कर दो, फ्री में जाके PDF से खरीद लेता हूँ ना। ये चीज़ ऐसी है कि यार कपड़ा अच्छा नहीं लेना है, हमें ब्रांड नहीं लेना है, हमें घुस के चीज़ नहीं करनी, हमें तो बस वो चिंदी वाली चीज़ कर लेना है। अब देखो PDF से भी सीख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इससे मालूम पड़ता है आपकी मेंटालिटी क्या है, आप कहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ है। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हो, अब इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप है ना, आपकी मेंटालिटी ऐसी बने कि आप अपने आप पे खर्च करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हो। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास राइट नाउ आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? आपका घर, आपकी डिग्री, आपका यूट्यूब चैनल, क्या है आपके पास सबसे बड़ा एसेट? आपका क्या है? मैं बताऊँ, हर इंसान के पास जो सबसे बड़ा एसेट उसका होता है ना, वो होता है वो खुद, हम खुद। अब कोई भी स्मार्ट इंसान होगा कि जो भी उसके पास सबसे पावरफुल चीज़ है, उसका जो सबसे अच्छा एसेट है, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखे और उसको ग्रो करे, राइट? अगर मेरे पास सीकन मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं चाहूँगा क्या कि सीकन बंद हो जाए, सीकन जितने पे है उतने पे रहे नहीं। मैं चाहूँगा सीकन जितना हो सकता है उतना ग्रो करे, राइट? वो मेरा इंपॉर्टेंट एसेट है। और सीकन से भी इंपॉर्टेंट क्या है, मैं। तो मैं भी क्या चाहूँगा कि मैं हमेशा ग्रो करता रहूँ। मैं ग्रो करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सीकन और दूसरा एसेट्स भी ग्रो करेंगे। ऐसी माइंडसेट आप भी रखना स्टार्ट करो कि आप अपने आप को ग्रो करने पर फोकस करो। उसके लिए आप बुक्स पढ़ो, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। कंज्यूमर मेंटालिटी वाले मत बनो। कंज्यूमर मेंटालिटी वाले देखना हमेशा सिर्फ दिखावे वाली चीज़ पर फोकस करेंगे कि बस मैं किस चीज़ से अच्छा दिख सकता हूँ, और वो कई बार वो डिसीजन में बड़ी बड़ी कंपनीज का इन्फ्लुएंस होता है। आप ऐसी गलती मत करो। आप है ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पे फोकस करो, अपनी स्किल्स बनाने पे काम करो। इनफैक्ट आपको पता है, थॉमस कॉर्ली ने एक रिसर्च करी थी जिससे पता चला 88% मिलियनर्स ने एग्री किया कि वो हर दिन ना एटलीस्ट 30 मिनट अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे देते हैं। बिल गेट्स आज भी हर वीक में एक बुक पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट तो 800 पेजेस के ऊपर पढ़ते थे अपने पीक पे। इलॉन मस्क का तो एक टाइम था जब वो दिन में कई बार एक दिन में 2 बुक खत्म कर देते थे, इतना उनको क्रेज था अपने ऊपर सीखने से रिलेटेड। ऐसी आप भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करो अच्छे मेंटर्स फाइंड आउट करने में, मेंटर्स के लिए जाके काम करो। ट्रस्ट मी, बुक्स और मेंटर्स आपकी लाइफ में, अगर कोई ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट है तो वो यही है, बुक्स और मेंटर्स। उनकी हेल्प लो अपनी ज़िंदगी में जल्दी आगे बढ़ने के लिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक और हैबिट ज़रूरी है, वो है बी रिसोर्सफुल। देखो आपका जो 20s होगा ना, वो ऐसा टाइम हो जब आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे। शायद आपके पास फैंसी कैमरा ना हो, आपके पास ये स्टूडियो, ऐसा स्टूडियो ना हो वीडियो शूट करने के लिए, बट जो चीज़ आपके पास है आप उससे ही चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश करो। अगर आपके पास अपना मोबाइल है तो मोबाइल से ही वीडियो बनाना स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, ऐसे कई सारे लोग हैं ना जिन्होंने मोबाइल से ही स्टार्ट किया है और वो आज बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर है। कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके दिमाग में कोई नाम आता है तो। बट मैं जानता हूँ ये जो एज है ना, इसमें आपको रिसोर्सफुल होना चाहिए। आपके पास क्या है उसके साथ आप क्या कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो कई बार ना जो अमीर अमीर लोग भी होते हैं ना, उनके पास एक चीज़ नहीं होती है जो आपके पास अभी राइट नाउ है। क्या है वो पता है? आपका टाइम। मिलियनर लोग, कई लोग अमीर हो जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, आपके पास आपका टाइम है। तो आप अपने टाइम का कैसे लेवरेज उठा सकते हो? अगेन आप अपनी स्किल सीख सकते हो, आप नई नई चीज़ें अपने आप को इंप्रूव करने में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सको और फिर वो अपना इंप्रूव्ड वर्जन आप उन लोगों को जाके दे सकते हो। आप लोगों के लिए क्या कर सकते हो, आप कैसे दूसरों के लिए रिसोर्सफुल बन सकते हो, इस चीज़ पे भी अगर आप काम करोगे तो आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। बोलते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो वो चीज़ भी कैसे होगी? जब आप रिसोर्सफुल बनोगे, जब आप अपने टाइम का यूटिलाइज करोगे, स्किलफुल इंसान बनोगे और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट करोगे जो ऊंचे लोग हैं, जिनकी बहुत अच्छी पहचान है, जो बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे ना, तो आपका भी लेवल बढ़ने लग जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कैसे आप लोग अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हो, एनवायरनमेंट अच्छा कर सकते हो। उसका एक तरीका यही है कि आप कुछ तो मतलब वैल्यू लेके आओ और ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो लोग अपनी लाइफ में खुद बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अब उसके लिए कई बार आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना स्किल देना पड़ेगा, शायद पैसे भी देने पड़ेंगे, बट कोई नहीं, दो। ट्रस्ट मी, ये फालतू चीज़ों में खर्च करने से अच्छा है कि 1-2 बार आप थोड़ा ये सब चीज़ों में खर्च करो और एक्सपीरियंस लेके देखो, ये आपकी लाइफ चेंजिंग चीज़ होगी। इसके साथ साथ आपको हैबिट नंबर 6 को भी याद रखना है, जो है रिस्पेक्ट योर टाइम। आपने ये चीज़ डेफिनेटली सुनी होगी ना कि टाइम इज़ मनी।
बट ये चीज़ क्यों लेके ना आपको 20s में इतना नहीं सोचना चाहिए, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप टाइम इन्वेस्ट करोगे अच्छी चीज़ों में तो आपकी स्किल्स, आपका पर आवर वैल्यू बढ़ना चालू होगी, और फिर धीरे धीरे आप अपने 30s में मेरे हिसाब से सोच सकते हो कि यार जो टाइम इज़ बनी, तब आप टाइम को लेके थोड़े स्ट्रिंजेंट होना चालू करो। अभी आपके पास जो चीज़ है, टाइम है, उसका यूज़ करना स्टार्ट करो, बिकॉज टाइम और एनर्जी, ये जो तो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फाड़ रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए कई सारे ट्रिक्स हैं। आप टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ कर सकते हो, जो इलॉन मस्क भी यूज़ करते हैं, कि यार आपको आपका जो पूरा दिन है उसको डिवाइड कर लेना है टाइम ब्लॉक्स में, और उसमें देखना है कि हाँ ये टाइम पे 3 से 4 बजे तक मैं ये करूँगा, 6 से 7 बजे तक मैं ये करूँगा। ऐसे टाइम ब्लॉक्स में भी आप सेट कर लोगे अपने टाइम को, तो आप बेटर तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कई सारे वीडियोज़ आप जाके यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जाके देख सकते हो, जो अगेन आपको अपने टाइम को अच्छे से इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे वॉरेन बफेट का एक MCD रूल भी है, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू। आप है ना, जो भी काम आपके पास आते हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हो कि यार ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा, मस्ट ही मस्ट है, ये वाला आप कर सकते हो, और दूसरा आपको जो नहीं करना है उसमें डिवाइड कर दो। ऐसे भी आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। ईट दैट फ्रॉग करके एक बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा, वो भी जाके आप पढ़ सकते हो, उसकी भी समरी बना के मैंने रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और एक और चीज़ याद रखो, देखो सेज जर्नल में एक रिसर्च पेपर से फाइंड आउट किया गया था कि जो मिलियनर्स और बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग यूजुअली एक्टिव लीजर्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना या फिर किसी NGO में वॉलंटियर करना। जबकि जो ज़्यादातर इतने सक्सेसफुल लोग नहीं होते ना, वो लोग पैसिव चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। पैसिव चीज़ मतलब बैठे रहना, सिर्फ TV देखते रहना, बैठे रहना, सिर्फ रील्स पे वीडियो स्क्रॉल करते रहना, वो सिर्फ ऐसा बैठे हुए रहते हैं, पैसिव रहते हैं। आपको भी अपना टाइम है ना, जितना हो सकता है उतना, ट्रस्ट मी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपना टाइम जितना हो सकता है उतना एक्टिव रह के बिताने की कोशिश करो, पैसिव रह के नहीं। हाँ, पैसिव रह के आप सीख लो, जो चीज़ सीखना है सीख लो, लेकिन सीखने के बाद उसके ऊपर एक्टिव होकर एक्शन जरूर लेना। आप कई लोगों को, मैं यंगस्टर्स लोगों को देखता हूँ कि लोग एक जाल में फंस जाते हैं, सिर्फ सीखते रहता है, सीखते रहता है, सीखते रहता है, सीखता। ठीक है, सीखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखने के साथ आप क्रिएट क्या क्या कर रहे हो इस पर भी ज़रूर फोकस करो। और यही आता है मेरा लास्ट पॉइंट जो आप लोगों के लिए है, स्टार्ट बिकमिंग अ क्रिएटर। मैक्सिमम 99% लोग, मुझे लगता है, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, लेकिन आपको ना उस 1% लोगों में आना है जो एक्चुअल में सक्सेसफुल चीज़ कर पाते हैं, वो बड़े झाड़ बन पाते हैं, आप बोल सकते हो। वो लोग है ना कंज्यूमर्स होते हैं, वो लोग कंज्यूमर नहीं, वो लोग क्रिएटर्स होते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ तो क्रिएट करते हैं। ये चीज़ मैंने टाइम एंड अगेन बार बार बोली है। वो लोग अपनी स्किल्स से, अपना टाइम इन्वेस्ट करके स्किल्स, हुनर सीख लेते हैं, और उसके बाद कुछ ना कुछ क्रिएट करना चालू करते हैं। लोगों के लिए शायद वीडियो बना के देखते हैं, लोगों के लिए कोडिंग करके देते हैं, अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करते हैं, अपने खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं। ट्रस्ट मी, मैं भी जब कंज्यूमर से क्रिएटर बना तब जाके मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। वैसे ही अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाना है तो आपको कंज्यूमर से हट के क्रिएटर बनना चाहिए। क्रिएटर बनो, अपने आप को अपग्रेड करो। आजकल ऐसे बहुत सारे AI टूल्स आ रहे हैं, कैसे वो AI टूल्स काम करते हैं उनके बारे में सीखो, उनसे कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करो। सो अब समराइज़ करके 7 हैबिट्स अगर आपको मैं बता दूँ तो क्या है 7 हैबिट्स। पहला है, हमेशा सेफ प्ले करने से दूर रहो, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनने की कोशिश करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके। थर्ड, बिजनेस फोकस माइंडसेट रखो, जहाँ पे आपको बिजनेस ओरिएंटेड दिमाग होना चाहिए। फ़ायदा, कैसे आपका और दूसरे का फ़ायदा हो सकता है ऐसा सोचो। विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो हमेशा, ना कि विन लूज़, कि बस आपका फ़ायदा हो रहा है दूसरा को नुकसान। ये स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग रन में फेल ही करेगी। नेक्स्ट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। फैंसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बजाय ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिससे आप ग्रो हो। याद रखो, वॉरेन बफेट भी जो थे ना, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया था वो था इन्वेस्टमेंट इन हिमसेल्फ। उन्होंने डेल कार्नेगी के एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स खरीदा था। उन्होंने बोले कि सबसे अच्छे रिटर्न मेरे को दूसरी कंपनी से नहीं, इस कोर्स से मिली थी। अब हाँ, मुझे पता है कोर्स का मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है आज के टाइम पे। ये चीज़ भी ज़रा सोच समझ के करना। अगर आप कोर्स खरीद रहे हो तो किस इंसान का खरीद रहे हो, सच में कुछ उसने वर्थ वाइल बिल्ड किया है, या फिर वो लोग सिर्फ ऐसे ही कोर्स बेच के ही अमीर बनने हैं, या फिर उनके पास और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको सिर्फ कोर्स बेचना सीखना है तो आप वो लोग के भी कोर्स ले सकते हो कि वो लोग कोर्स कैसे बनाते हैं, बट खैर वो चीज़ें इतनी वर्थवाइल नहीं होगी। ऐसे लोगों से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो जिन्होंने एक्चुअल में कुछ सिग्निफिकेंट क्रिएट किया है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे मेंटर्स जिनको देख के आप इंस्पायर होते हो, वो लोगों से सीखोगे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आता है, बी रिसोर्सफुल। ये जो टाइम होता है ना यंगस्टर्स वाला, उसमें ना हम लोग ना रिसोर्सेज के पीछे बहुत भागते हैं कि यार मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ऑफिस होना चाहिए, मेरे पास कैमरा होना चाहिए। आप वैसे मत बनो। आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका टाइम, उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। और टाइम से ही आता है नेक्स्ट हैबिट, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम। आपके पास अभी टाइम बहुत है, बट उसको आपको रिस्पेक्ट भी करना है। उसको आपको फालतू पैसिव चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है, एक्टिव चीज़ों में उसका यूज़ करके आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्टिव कैसे रहना है, एक्टिव रहने के लिए आपको कंज्यूमर के बजाय क्रिएटर बनना है। कुछ ना कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करो। चाहिए तो बुक लिखो, वीडियो बनाना स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, ट्विटर्स पे ट्वीट्स लिखना स्टार्ट करो, लिंक्डइन पे पोस्ट लिखना स्टार्ट करो। कुछ ना कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करो। अगर आप ये 7 चीज़ें अपने 20s में करोगे, ट्रस्ट मी, आपका 30s बहुत बढ़िया होगा। मिलियनर बनोगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना तो है, अमीर बहुत ज़्यादा बन जाओगे।
और तब मुझे याद करके मुझे क्रेडिट ज़रूर देना, ठीक है। अब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट भी बना के डाली हुई है, कैसे आप अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपग्रेड अपने आप को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, रिसोर्सफुल कैसे हो सकते हो, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए अपने आप के ऊपर, बिजनेस फोकस माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका, चॉइस मेकर कैसे होने चाहिए। अभी मैंने जितने भी हैबिट्स बनाए हैं उनसे रिलेटेड ही कुछ अच्छे वीडियोस भी हैं, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सकते हैं कि यार कैसे आपको अच्छा चॉइस मेकर बनना है, कैसे आपका बिजनेस माइंडसेट डालना है, कैसे अपने टाइम का यूटिलाइज करना है। उसके ऊपर वीडियोस जो मैंने बताया था आप लोगों को, उसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगेन कंटेंट देखो तो, बट उसके साथ कंज्यूम करने के साथ साथ क्रिएट करना भी कुछ ना कुछ ज़रूर चालू करो। और अगर आपको उस चीज़ में हेल्प चाहिए, मेरी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। मैं जूम मीटिंग करता रहता हूँ, अगर आप मेरी जूम मीटिंग में ज्वाइन करोगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके मैं आप लोगों को काफ़ी सारा क्रिएशन के ऊपर रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बट खैर अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है उसको करना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर आपको ऐसी फ्री में बिना बुक पढ़े बुक की नॉलेज लेते रहनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। मैं हर संडे आप लोगों के लिए ऐसी बुक्स की समरीज, अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेके आता रहूँगा जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करो लोगों के साथ यार, ताकि ना हमारे इंडिया में जो बुक लविंग कम्युनिटी है वो बढ़ सके। बाहर की कंट्रीज़ में आप देखोगे ना, बुक लवर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बुक पढ़ते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा करते हैं। बट इंडिया में बुक्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, हमारे यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने बुक्स से रिलेटेड, जो मेरा मिशन भी है, इन वीडियोस को शेयर भी करना ताकि लोगों के अंदर बुक्स से रिलेटेड प्यार आना स्टार्ट हो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं उस प्लेलिस्ट वाले वीडियोस में। बाय बाय।